आयुर्वेद नाम का जो चैनल है यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आयुर्वेद आती नहीं है और वो खुद को ये कहते हैं कि मुझे आयुर्वेद आता है। और आयुर्वेद को लेके बहुत सारी मिथ है, बहुत सारे भ्रांति है। आयुर्वेद को लेके लोग नहीं अच्छे से जानते आयुर्वेद क्या होता है और ये समझते हैं घर की सारी चीज़ें हैं हम किसी भी रूप में इस्तेमाल करें और वो नुकसान नहीं देती और हम किसी रूप में उसको इस्तेमाल करके हम यूज़ कर सकते हैं और आयुर्वेद कभी किसी रूप में आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं नुकसान नहीं करती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो कुछ भी हो इस धरती पे कोई भी ऐसा चीज़ हो इवन धूल कण ही क्यों नहीं हो, मिट्टी ही क्यों नहीं हो, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको फ़ायदा करता है। लेकिन अगर आप उसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अमृत ही क्यों नहीं हो, कोई मीठा जल, मीठा रस ही क्यों नहीं हो, अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको नुकसान करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, वो नुकसान नहीं करती, वो भी नुकसान करती हैं। तरीका कैसा है, डिपेंड इस बात के ऊपर करता है। और सबसे पहली बात ये होती है कि जिस चीज़ के लिए जो दवाई दी जा रही है, एक्चुअली में वो है या नहीं है और जितनी मात्रा में देनी चाहिए उतनी मात्रा में दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को जो गलत भ्रांतियाँ फैली हुई है, बहुत सारे सोशल चैनल्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई आ जाते हैं और ये बताते हैं कि आयुर्वेद ऐसा है, आयुर्वेद वैसे है, ये खा लो ऐसे हो जाएगा, वो खा लो वैसे हो जाएगा। हम इन सब चीज़ों को तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद का जो एक प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर तरीका है, हम उस तरीके से हर एक चीज़ को समझें। तो इससे पहले जो आज हमारा पहला जो वीडियो है या पहला जो लेक्चर होगा, वो होगा आयुर्वेद को लेके कि आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद कहता क्या है? ठीक है? हम इन सब कुछ चीज़ों को पहले जान लेते हैं, उसके बारे में कोई भी ऐसी आयुर्वेद से जुड़ी हुई कोई दवाई है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, एक-एक करके हम सारी चीज़ों के ऊपर हम टॉपिक लेकर आते रहेंगे और उस पे वीडियो बनाएँगे हर एक टॉपिक के ऊपर। जो भी आपकी परेशानी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप हमसे पूछिएगा, हम आपको ज़रूर उसको बारे में बताएँगे। सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद होता क्या है? देखिए, आयुर्वेद शब्द 2 शब्द से मिलके बना है। एक है आयु और दूसरा है वेद। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है शास्त्र। जीवन का मतलब है जन्म से लेके मृत्यु तक की जो भी समय है, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है, जन्म से मृत्यु तक का जो समय है, इसी समय काल को हम जीवन के नाम से जानते हैं। और शास्त्र का मतलब है कि एक ऐसा ब्रांच या एक ऐसा पद्धति जिसके अंदर हम इस जीवन के बारे में पढ़ते हैं, यही जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। शास्त्र का मतलब किसी भी तरीके का कोई तंत्र हो सकता है। तंत्र का मतलब है कोई पैथी हो सकता है। ये पैथी से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ये बदलाव किस रूप में आते हैं? ये बदलाव हमारे शरीर में और हमारे मन में आते हैं ये। दैट मीन्स ये जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी बदलाव आते हैं, या तो हमारा शारीरिक होता है या फिर मानसिक होता है। ये शारीरिक या मानसिक दोनों में से कुछ भी हो, इसके कुछ न कुछ कारण होते हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। तो जब ये शारीरिक कारण की अगर हम बात करें, शारीरिक कारण अगर हम इसको देखें, तो शरीर में जो भी बदलाव होता है या जो भी चीज़ें चेंजेज़ आते हैं या मन में जो भी बदलाव होता है या मानसिक जो भी चेंजेज़ आते हैं, उसके कुछ न कुछ कारण होते हैं। जब इसमें बदलाव आते हैं, या तो हो सकता है ये बदलाव का कारण हो सकता है शारीरिक कारण का हमारा आहार या फिर हमारा विहार। आहार का मतलब है हमारा खान-पान और विहार का मतलब है हमारा रहन-सहन। जब हम गलत खान-पान करते हैं या गलत रहन-सहन करते हैं, तो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। जब शरीर में बदलाव आता है, तो हमारा जन्म से लेके मृत्यु का समय जिसको हम जीवन बोलते हैं, उसमें बदलाव आता है। दैट मीन्स जब यही आहार या विहार में अगर कुछ भी चेंजेज़ आता है, तो यही एक विकार का रूप लेता है।
और इसी विकार को हम बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद का अगर हम बात करें, आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और वेद का मतलब है एक शास्त्र की पैथी, यानी एक ऐसी पैथी की ज़रूरत कि जब हम बीमार पड़ जाए या हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो या तो हमारे खान-पान के कारण हुआ है या हमारे रहन-सहन के कारण हुआ है। खान-पान या रहन-सहन के कारण हो सकता है हमारे शरीर में कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हुआ, जो हमारे शरीर का नॉर्मल काम करने का तरीका है, उसमें कुछ न कुछ अंतर आया है, और जब नॉर्मल में अंतर आया है तो अब नॉर्मल हो गया है, और फिर फाइनली हमारा जीवन कष्ट में बीतने लग जाता है। ठीक है? और वो सब खत्म सा होने लग जाता है। तो हम यही देखेंगे कि हमारे शरीर में जो भी बदलाव आते हैं, वो 2 ही कारण से होता है, या तो आहार में या विहार में, या तो खान-पान में या रहन-सहन में। दूसरा हमने बोला जैसे कि हमारा मानसिक में भी जो भी विकार आते हैं या जो भी चेंजेज़ आते हैं, तो ये मानसिक में भी यही चीज़ है, हमारा आहार या फिर हमारा विहार। यानी हम कुछ ऐसा चीज़ खाते हैं या कुछ ऐसा चीज़ सोचते हैं या कुछ ऐसा चीज़ करते हैं, जिसके कारण से हमारी शरीर में विकृति, यानी हमारे मानसिक स्थिति में विकृति आता है, चेंजेज़ आते हैं, और ये चीज़ हमें बीमारी का एक कारण पैदा करा देता है। ठीक है? तो अब आहार और विहार या खान-पान या रहन-सहन, इसके कारण हमें विकार हुआ, दैट मीन्स बीमारी हुई, तो इसको कुछ न कुछ तो और कारण होगा। तो ये देखा गया जो शारीरिक जो भी कारण होते हैं या जो विकार का रूप ले रहा है, या जो भी आहार-विहार में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसके कारण, दैट मीन्स ऐसा खान-पान या रहन-सहन में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसके कारण, चलिए देखते हैं ये। तो जो भी हमारा विकार होता है, शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, तो शारीरिक विकार पैदा करने के क्या-क्या कारण होते हैं और ऐसा क्या चीज़ होता है, हम इसकी फिजियोलॉजी ज़रा समझते हैं। फिजियोलॉजी के बाद हम इसको पैथोलॉजी समझते हैं। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर ये शारीरिक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें होता है। शारीरिक, ठीक है ना? 3 चीज़ें में से पहला है जिसको हमारे पूरी बॉडी में चल रहा होता है, और उसके ऊपर हमारे पूरी बॉडी का नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल काम करने का तरीका है, वो डिपेंड करता है, और हम उसको बोलते हैं 3 दोष। क्या? दोष बोला जाता है। और ये दोष 3 तरह के होते हैं। पहला है वात, दूसरा है पित्त, और तीसरा है कफ। यानी कि वात, पित्त और कफ, जब ये तीनों चीज़ नॉर्मल में रहता है, नॉर्मल स्टेज में रहता है, तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती, हम फिट होते हैं, हम ठीक रहते हैं, हम बीमार नहीं होते। जब इन्हीं तीनों चीज़ों में से कोई बढ़ जाए या कोई घट जाए या कोई अबनॉर्मल आ जाए या कोई ऐसा चीज़ पैदा हो जाए, या हम कुछ ऐसा चीज़ खा लें या कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो इन तीनों चीज़ों, चाहे वात, पित्त या कफ में से कोई एक या कोई 2 या तीनों के तीनों, इन तीनों में से कहीं न कहीं वो चेंजेज़ लाए, दैट मीन्स हमारा आहार या विहार या हमारा खान-पान या रहन-सहन का इफ़ेक्ट सीधा-सीधा इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर पड़ता है। जब इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर पड़ता है, फिर फाइनली उसमें चेंजेज़ आते हैं, और उसी चेंजेज़ को हम बोलते हैं विकार, और फाइनली नॉर्मल भाषा में हम इसी को बोलते हैं बीमारी। यानी कि वात, पित्त और कफ को अगर आप कोई भी ऐसी दवाई खा रहे हैं, और वो दवाई आपको ठीक करने के बजाय गड़बड़ कर दे, या ऐसा कुछ आप बार-बार ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं खूब सारा पानी पियो, कुछ लोग कहते हैं कि खूब सारा तुलसी हर रोज़ खाओ, ये करो, वो करो। किसी भी चीज़ को अगर आप खाते हैं, लगातार सेवन करेंगे, जो आपको शरीर को नहीं चाहिए, मान लीजिए आपका वात आपका नॉर्मल बॉडी में बना हुआ है, पित्त नॉर्मल बना हुआ है, कफ बना हुआ है, आप किसी एक चीज़ को खाते हैं, तो किसी न किसी चीज़ को बढ़ा देगा। अगर वात वाला चीज़ खाएँगे या वात को बढ़ाने वाले तरीके से रहन-सहन करेंगे, तो आपका ये बढ़ जाएगा। पित्त वाली चीज़ों को अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक खाएँगे या वैसा रहन-सहन करेंगे, तो पित्त बढ़ जाएगा। जिन कारणों से कफ बढ़ता है, अगर उन चीज़ों को आप खाएँगे, पिएँगे, तो ये कफ बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जो तीनों नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए,
नॉर्मल ना होके अब नॉर्मल हो जाएगा और फिर फाइनली आप बीमार पड़ जाएँगे। तो हमें करना क्या होता है, हम इन्हीं तीनों चीज़ों को इलाज का मतलब है इन्हीं तीनों चीज़ों को ठीक करके रखना। अगर आप इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे कि आखिर वात क्या है, किन-किन चीज़ों से बढ़ता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसके गुण क्या हैं, ठीक उसी तरीके से पित्त क्या है, किन-किन चीज़ों से बढ़ता है, किन-किन चीज़ों से घटता है और इसका काम करने का तरीका क्या है, नॉर्मल रहने का और अबनॉर्मल होने का क्या है। उसी तरीके से कफ का किन चीज़ों से बढ़ता है, किन चीज़ों से घटता है, इसके काम करने का क्या तरीका है, काम करने का क्या तरीका नहीं है, क्या गुण है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जब तक हम इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी चीज़ को कुछ भी हम खाएँ, हमें गड़बड़ करा देगा। हम किसी तरीके से रहन-सहन करें, हम गड़बड़ में चले जाएँगे। दैट मीन्स वो हमारे शरीर में विकार का ही रूप लेके आएगा। अगर हम ये बोले कि अगर अमृत नहीं खाएँ ना, तब भी हमें वो नुकसान ही करेगा। किसी न किसी चीज़ को बढ़ाएगा या घटाएगा। हमें पूरी कोशिश ये रहती है कि इन 3 चीज़ों को बैलेंस करके रखें। अगर ये बैलेंस है, हम नॉर्मल हैं, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर इन्हीं 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अनबैलेंस अगर हमने कर दिया, वही अब नॉर्मल हो जाएगा और उसी चीज़ को हम बीमारी कहेंगे। तो हम एक-एक करके सारी 3 चीज़ों को समझेंगे। तो ये तो रहा मानसिक कारण, सॉरी शारीरिक कारण, जो शारीरिक ऐसा फैक्टर जिसमें बदलाव होने से हमारा बीमारी पैदा हो जाता है। और मानसिक बीमारी जो होती है उसकी जैसे मैंने बताया आहार और विहार, तो ठीक उसी तरीके से जैसे शारीरिक में 3 दोष हो गए वात, पित्त, कफ। दोष का मतलब जो हमारे शरीर में विकृति है या विकृति पैदा करने वाले हैं। अगर ये नॉर्मल स्टेज में है तो ठीक है, अब नॉर्मल हुआ तो गड़बड़ है, बीमारी है। ठीक उसी तरीके से मानसिक की अगर हम बात करें, तो मानसिक में भी ऐसी 3 चीज़ें हैं। ठीक है ना? मानसिक में 3 देखिए कौन-कौन से? पहला है सत्व, दूसरा है रज और तीसरा है तम। ये 3 चीज़ें हैं, अगर आपके सत्व, रज, तम इन तीनों में अगर कुछ भी गड़बड़ आता है, कुछ भी परेशानी आती है, तो आप मानसिक रूप से बीमार आ जाते हैं। और इन 3 ही चीज़ों हमारे पूरे मानसिक स्थिति को कंट्रोल करता है, वो 3 चीज़ें, एक सत्व, दूसरा रज, एक तीसरा तम। तो अगर आप कुछ भी ऐसा सोचते हैं, कुछ भी ऐसा खाते हैं, किसी भी ऐसे तरीके से रहते हैं या ऐसा आहार आपका लेते हैं या ऐसा विहार है, ऐसा सोच है आपका, ऐसा बर्ताव है, जिसके कारण से सत्व, रज या तम इन तीनों में से किसी एक में या किसी 2 में या तीनों में से अगर चेंजेज़ आ जाते हैं, उसमें बदलाव आते हैं, तो आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो हम एक-एक करके हम तीनों को पहले समझेंगे कि सत्व, रज, तम। जब तक हम इन तीनों को ये नहीं समझेंगे कि किन